पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 12 से 15 तक। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनका परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम इस साल का 40सा में प्रवेश कर चुके हैं। 40सा काल हम सभी लोगों के लिए ईश्वर के पास लौट आने का एक अवसर होता है और आज हम 40सा का पहला रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पूजन विधि और शब्द समारोह के द्वारा ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। विशेषकर इस 40सा के पहला इतवार में हम उनके साथ मनचिंतन करें और कुछ बिंदुओं पर हम मनचिंतन करें। 3 दिन पहले राख बुधवार के दिन, खजूर रविवार के दिन आशीष किया हुआ खजूर से बनी हुई राख को हम सभी लोगों के माथा पे क्रूस का चिन्ह के रूप में अंकित करते हुए पुरोहित ने कहा, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, जिसको आज के सुसमाचार में हमने सुना है। आज के पूजन विधि का और मनचिंतन का मुख्य बिंदु यही है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। जैसे कि इस 40सा के समय हमारे लिए माता कलीसिया 5 रविवार देती है और छठा रविवार में हम लोग खजूर रविवार में प्रवेश करेंगे और उसके बाद पुण्य हफ्ता में प्रवेश करेंगे। और इन 5 रविवार में पहला 3 रविवार का पहला पाठ पुराने विधान से लिया गया है और इन तीनों पाठों से माता कलीसिया हमारे सामने ऐसा पाठ प्रस्तुत करती है जहाँ पर ईश्वर का विधान है। ईश्वर उनका विधान को स्थापित कर रहे हैं। ईश्वर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों के साथ उनका विधान प्रकट करते हैं। पहला इतवार यानी आज के पहला पाठ में हम लोग सुनेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 से पाठ, जहाँ पर जल प्रलय के बारे में हम लोग सुनेंगे और जल प्रलय के अंत में ईश्वर नूह के साथ एक विधान ठहराता है कि इसके बाद मैं किसी भी प्राणी को, किसी भी पशु को और मनुष्य को सर्वनाश न करूँगा। और दूसरा रविवार में हम एक और विधान के बारे में मनचिंतन करेंगे, जहाँ पर ईश्वर इब्राहिम के साथ एक विधान प्रकट करते हैं कि मैं आपके लिए संतति उत्पन्न करूँगा, आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा रविवार में हम लोग निर्गमन ग्रंथ से पाठ सुनेंगे, जहाँ पर ईश्वर इज़राइल लोगों के साथ विधान प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर रहूँगा और आप सभी लोग मेरे प्रजा रहेंगे। मैं आप लोगों के सामने ये तीनों पाठ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, जैसे 40सा का पहला रविवार में हम लोग यहाँ पर है, ईश्वर हम सभी लोगों से चाहते हैं कि हम एक नया शुरुआत करें। विधान में, कॉवेनेंट में यही होता है कि एक नया शुरुआत होती है। ईश्वर हम सभी लोगों से यही चाहते हैं कि हम एक नया शुरुआत करें, हमारी आत्मा
ईश्वर के साथ एक नया शुरुआत करें। और हमारी आत्मा यूँ ही अगर ईश्वर से दूर चले गए हो, हम एक नया शुरुआत करें ईश्वर के साथ। जैसे हम लोग ईश्वर के प्रेम के बारे में जानते हैं, ईश्वर का प्रेम अनंत है, उसका कभी अंत नहीं होता है। हमेशा ईश्वर हम सभी लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन ईश्वर का क्रोध भी कभी कभी हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि हम हमारे पापमय जीवन के द्वारा ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर कोप हो जाते हैं और कभी दंड भी मिलता है। इस दंड को दंड के रूप में स्वीकारना नहीं चाहिए, बल्कि एक सुधार के रूप में स्वीकारना चाहिए। हमारे जीवन में सुधार लाने का एक अवसर ईश्वर प्रदान करता है, एक छोटा सा दंड के रूप में। हम पुराने विधान में देख सकते हैं, पुराने विधान के अलग अलग समय पर ईश्वर उनकी चुने हुई प्रजा को बुलाते हैं और उनकी चुनी हुई प्रजा पाप करते हुए दूर चले जाती है, और दोबारा ईश्वर उनको बुलाते हैं और दोबारा ये चले जाते हैं। और यही इस रिश्ता को हम लोग देख सकते हैं कि ईश्वर यही चाहते हैं कि टूटा हुआ रिश्ता को फिर जोड़ना और एक नया शुरुआत करना। और आज का पहला पाठ जो जल प्रलय के बारे में हम लोग सुनेंगे, इसका शुरुआत उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 से ही शुरू होता है। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आदि मनुष्य का पहला पाप यानी आज्ञा भंग, ईश्वर का आज्ञा को भंग करता है। वहाँ से ही ये शुरू होता है कि ईश्वर मनुष्य को उनका पहला पाप को देखता है, और उसके बाद आदम का संतति आता है और लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं, पाप करते हैं, पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं। और हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 6 में पढ़ सकते हैं कि ईश्वर जिनको सृष्टि किया है उनके ऊपर क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जिस प्रजा को, जिस सृष्टि को ईश्वर ने सृष्टि किया है, उसी को देखकर प्रभु को बहुत दुख होता है, क्योंकि ये इतने पापमय जीवन में चले गए हैं। और इसके बाद जल प्रलय के द्वारा ईश्वर मनुष्य का सर्वनाश करता है, और सर्वनाश के बाद दोबारा ईश्वर का दयालु हृदय मनुष्य के ऊपर हो उठता है और नूह के साथ एक विधान ठहराते हैं और कहते हैं कि मैं इसके बाद मनुष्य को, किसी भी प्राणी को, किसी भी पशुओं को सर्वनाश नहीं करूँगा। यही ईश्वर का दयालु हृदय है। जैसे इस विधान को लेकर हम मनचिंतन करेंगे तो दोबारा वही बात आता है कि ईश्वर यही चाहता है कि जो रिश्ता टूट गया है उसको फिर जोड़ना, और वहाँ उस जोड़ को एक नया शुरुआत के रूप में लेकर हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। यही है आज का पहला पाठ हमारे लिए। और दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र से हम लोग सुनेंगे, जहाँ पर पेतरुस याद करता है और याद दिलाता है कि इसी जल प्रलय को, नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ, उसी को याद करते हुए लोगों को याद दिलाता है कि जिस पानी के द्वारा ईश्वर ने मनुष्य का सर्वनाश किया, और उसी पानी के द्वारा प्रभु यीशु को बपतिस्मा मिलता है, और जिस बपतिस्मा प्रभु यीशु ग्रहण करते हैं उसी के द्वारा हम सभी लोगों को यानी मानव जाति को मुक्ति मिलता है। और यहाँ पर संत पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यीशु हम सबों के लिए इस दुनिया में आए, हम जैसे साधारण जीवन जिए और दुख भोगे, उनका मृत्यु हुआ और पुनर्जीवित होकर पिता के हम चले गए। और संत पेतरुस का कहना है कि इन सभी घटनाओं के द्वारा, इन सभी दुख और संकट के द्वारा हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु हमारा है, क्योंकि ऐसा हम लोग किसी को नहीं पा सकेंगे
जो किसी अनजान व्यक्ति के लिए दुख सहता है, किसी अनजान व्यक्ति के लिए जीता है, किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपना जीवन दे देता है और किसी अनजान व्यक्ति के लिए उनका भलाई चाहता है। ऐसा कभी नहीं होता है। प्रभु यीशु ये सभी दुख सहा, कष्ट सहा, संकट में रहा हमारे लिए। इसलिए हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु हमारा है, हमारे लिए इस दुनिया में आए, हम सबों को ईश्वर के पास वापस ले जाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और जिस पानी से प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, उसी पानी से हम लोग भी बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, ताकि जिस मुक्ति को देने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, उस मुक्ति को हम सभी लोग पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकेंगे। और आज के सुसमाचार के पाठ में हम लोग ने सुना कि प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बाद आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के तुरंत बाद, और वहाँ पर स्वर्गदूत उनका सेवा किया। हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा की घटनाओं को जानते हैं। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा यरदन नदी में हुआ, वहाँ पर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पर उतर आते हैं, और उसी आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश में ले जाते हैं, ताकि प्रभु यीशु उनके सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार हो जाए, सुसमाचार के कार्य के लिए तैयार हो जाए। और वहाँ पर 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में उपवास करते हुए, ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हुए अपने आप को तैयार करते हैं, ताकि वे इस दुनिया में आकर लोगों के साथ आकर ईश्वर के वचन को बांटे। और इस 40 दिन और 40 रात को जब हम सोचते हैं, तो हमारे धर्मग्रंथ में इस 40 का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई जगह पर हम लोग पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, इजरायली लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले, तो 40 वर्ष इन लोगों ने मरुभूमि में यात्रा किया। और उसके बाद नबी एलिजा के जीवन में हम लोग देख सकते हैं कि उसने होरेब पर्वत के ओर 40 दिन और 40 रात यात्रा करते हैं, ताकि वहां पर जाकर ईश्वर का दर्शन पाए, ईश्वर से मिले। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नबी योना के जीवन में, जब ईश्वर नबी योना को निनिवे नगर में उनको चेतावनी देने के लिए भेजते हैं, और यही कहते हैं कि आप लोगों के लिए 40 दिन है, इस 40 दिन में आप लोग अपना मन में परिवर्तन करो, ईश्वर के पास वापस लौट आओ। और आखिर हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात मरुभूमि में एकांत जगह पर जाकर प्रार्थना करते हैं, ताकि ईश्वर से मनोबल पाकर दोबारा लोगों के बीच आकर वे सेवा कार्य करें। और आज के सुसमाचार में हमने यही सुना कि शैतान ने उनका परीक्षा ली। ये संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार है। हम लोग संत लूकस और मत्ती के अनुसार सुसमाचार में देख सकते हैं, अध्याय 4 में 1 से लेकर कि किस प्रकार का परीक्षा शैतान किया। पहला परीक्षा, शैतान यही कहते हैं कि इस पत्थर को रोटी के रूप में बदलो, और प्रभु यीशु का जवाब यही है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और दूसरा प्रलोभन, यानी प्रभु यीशु वहां पर भी शैतान को एक मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि केवल ईश्वर को ही आराधना करेंगे और किसी और को नहीं। और तीसरा प्रलोभन में भी प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अपना ईश्वर को परीक्षा मत लो। और इन शब्दों के द्वारा, इन प्रलोभन से ईश्वर प्रभु यीशु विजय पाते हैं, और विजय पाने के बाद दुनिया में आते हैं, लोगों के बीच आते हैं, उनका सेवा कार्य करते हैं, ईश्वर के वचन को बांटते हैं, और ईश्वर के राज्य के ओर जाने के लिए राह दिखाते हैं। जब प्रभु यीशु को मरुभूमि में शैतान परीक्षा लिया, प्रलोभन दिया, इन प्रलोभन पर, परीक्षा पर विजय पाने के बावजूद भी जब प्रभु यीशु उनके सेवा कार्य करते थे, तो कई जगह पर हम पाते हैं धर्मग्रंथ में
शैतान उनको दोबारा प्रलोभन देता है, लोगों के साथ रहकर, लोगों के द्वारा, उनके मित्रों के द्वारा। हमारे जीवन में भी सीखने की बात यही है कि हम प्रार्थना ज़रूर करते हैं, ईश्वर के साथ रहने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और इसके बावजूद भी शैतान ज़रूर परीक्षा लेगा, शैतान ज़रूर प्रलोभन देगा। जब हम इन सभी प्रलोभन से दूर आ पाएंगे, इन सभी परीक्षाओं को पार करके हम विजय पा सकेंगे, तो ज़रूर हम उस मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ईश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम ईश्वर के साथ रहें। प्रभु यीशु को देखकर, उनके जीवन में भरे हुए अनुग्रह को देखकर, अच्छे गुणों को देखकर हम उनके पास जाएं और उनके जैसे जीवन जिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु स्वयं सुसमाचार में कहते हैं कि पिता के समान पवित्र बनना है। मैं भी प्रयास करता हूँ और आप लोग भी प्रयास करो कि हम पिता के समान पवित्र बनेंगे। जैसे हम प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर हम उस मुक्ति को पाएंगे। जैसे हम लोग चालीसा का पहला रविवार में है, यहाँ पर इस वचन पर मन चिंतन करते हैं, तो इस चालीसा काल में हमारे लिए करने के लिए कुछ चीज़ें होता है। चालीसा काल में हमें खड़ा करने के लिए 3 तंबू होता है: पश्चाताप, प्रार्थना और भिक्षादान। जब हम इन कार्यों को करते हुए ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, ईश्वर के वचन पर मन चिंतन करेंगे और ईश्वर का दिखाया हुआ राह पर चलने के लिए कोशिश करेंगे, तो ज़रूर हम ईश्वर का अनुग्रह पाएंगे इस चालीसा का समय पर। और ज़रूर हम लोग योग्य रीति से इस साल का पास्का पर्व मना पाएंगे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 10 से 14 तक वहाँ लिखा है कि 3 वर्ग के लोग आकर यूहन्ना बपतिस्ता से पूछते हैं कि मन परिवर्तन होने के लिए हम क्या करना है और ईश्वर के साथ दोबारा वापस आने के लिए हमें क्या करना है। पहले साधारण लोग, आम जनता आकर उनसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, और यूहन्ना बपतिस्ता बोलते हैं कि जिसके पास 2 कुर्ते हो और उसे दे दे एक जिसके पास कुछ भी नहीं है। और नाकेदार लोग आकर यूहन्ना बपतिस्ता से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उनको यूहन्ना बपतिस्ता जवाब देते हैं कि नियत से ज़्यादा वसूल नहीं करना। और तीसरा वर्ग के लोग यानी सैनिक लोग आकर यूहन्ना बपतिस्ता से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, और उनके लिए यूहन्ना बपतिस्ता का जवाब यही है कि किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, किसी पर अत्याचार नहीं करना और अपने वेतन से संतुष्ट रहना। हम लोग भी प्रभु यीशु से पूछ सकते हैं कि हे प्रभु, हमें क्या करना चाहिए। हम चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग में भाग लेने के लिए तैयार हो गए हैं, उनके वचन पर मन चिंतन करने के लिए तैयार हो गए हैं। ज़रूर हमें भी पूछना चाहिए, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और आप क्या चाहते हो और मुझे क्या करना है। ईश्वर के सामने बैठकर, ईश्वर के पवित्र वचन पर मन चिंतन करते हुए हम ईश्वर से पूछे कि हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना समय पूरा हो चुका है। किस समय पूरा हो चुका है? हमारे पास बहुत समय है। अगर सुबह आ गया तो सोचेंगे दिन भर है, अगर शाम आ गए तो ज़रूर सोचेंगे हम रात भर आराम करेंगे, कल हम लोग ईश्वर के पास जाएंगे। समय बहुत है, ये हमारा सोचिए, लेकिन सुसमाचार के अनुसार समय पूरा हो चुका है। ईश्वर के साथ बीतने का समय कम है, ईश्वर के समय नहीं दे पा रहे। ये सुसमाचार कहता है कि समय पूरा हो चुका है। फिर भी हम विश्वास करते हैं कि माता कलीसिया हम लोगों को इस समय दिया है ताकि हम ईश्वर के साथ टूटा हुआ रिश्ता को जोड़े और एक नया शुरुआत करें। संत पिता योहन 23 ने एक किताब लिखा है, आत्मा की डायरी, और उसमें अलग अलग बिंदु बताते हैं कि हम लोग ईश्वर के पास कैसे जाना है, ईश्वर के साथ कैसे रहना है और इस दुनिया में लोगों के साथ कैसे जीना है। और खास करके उसमें
दो दरवाजा के बारे में बताते हैं। यानी स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दो दरवाजा है। सबसे पहला दरवाजा है निष्कलंकता। जैसे ईश्वर ने हम सभी लोगों को इस दुनिया में रहने के लिए दिया है कि हम निष्कलंक होकर रहना है, तभी हम लोग स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। लेकिन जब हम इस निष्कलंक जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो दूसरा रास्ता भी, दूसरा दरवाजा भी ईश्वर हमारे लिए दिया है, प्रायश्चिता। जब हम निष्कलंक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, पाप कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, तो प्रायश्चिता को अपनाना है और इस दरवाजा के द्वारा ईश्वर के पास जाना है और ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने हम लोगों को इस पुण्य काल को दिया है ताकि हम लोग हमारे पापमय जीवन को छोड़कर आपके साथ फिर से जोड़ सकेंगे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस चालीसा के समय हम सभी लोगों के पास आप रहिए, आपकी आत्मा हम सभी लोगों के पास रहे। जिस प्रकार प्रभु यीशु को आत्मा निर्जन प्रदेश ले गया और उनके साथ रहा, उसी प्रकार आप भी हमारे साथ उस पवित्र आत्मा को भेजिए ताकि हम सभी लोग साथ मिलकर पवित्र आत्मा के साथ आपकी स्तुति गा सकेंगे। विशेषकर इस चालीसा के समय हम अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने हृदय को पास्का पर्व को उचित रीति से मनाने के लिए तैयार कर सकेंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।